तारीख़ हिफाजत क़ुरान। क़ुरान करीम चूँकि एक ही दफ़ा नाजिल नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके मुख्तलिफ़ हालात के वक्त नाजिल होता रहा, इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में ये मुमकिन ही नहीं था कि इसे शुरू से ही किताबी शक्ल में महफूज कर लिया जाता। चुनांचे इब्तिदाई इस्लाम में क़ुरान मजीद की हिफाजत का ज़्यादातर जो ज़ोर था ना, वो हाफ़ज़े के ऊपर था, क़ुव्वत हाफ़ज़ा। और उस ज़माने की क़ुव्वत हाफ़ज़ा मेरे और आपकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। वहाँ एक आम देहाती को अपना हसब नसब, अपनी बीवी का, अपने दादा का, इधर से रिश्तेदारों का, पूरे पूरे ख़ानदानों का हसब नसब याद होता था। अपने जानवरों के भी सैकड़ों साल के हसब नसब एक एक आदमी को याद होते थे। तो उनका जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा था, हम उसको अपने से नहीं, वो एक फ़ोटोग्राफिक मेमोरी होती थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने कह दिया कि आपके दिल में हमने से महफूज रखना है, अब किसी किस्म के ज़ेर ज़बर की या भूल चूक की तो गुंजाइश था ही नहीं, वो तो मामला ही ख़त्म था। लेकिन फिर भी आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ दौर किया करते थे, और आखिरी साल में 2 मरतबा दौर किया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कुरान मजीद के मानी ही की तालीम नहीं देते थे, बल्कि अल्फाज भी याद कराते थे। सैकड़ों सहाबा ने, सैकड़ों, 2-4 नहीं, सैकड़ों सहाबा कराम ने अपने आप को दुनिया के हर काम से आज़ाद करके कुरान याद करना, याद रखना, महफूज रखना अपनी ज़िंदगी का मनसब बना लिया, काम बना लिया। सारा दिन याद करते, रातों को तहज्जुद में पढ़ते। चुनांचे थोड़ी ही मुद्दत में सहाबा कराम का शौक़ ऐसा था कि हुफ़ाज़ की एक बहुत बड़ी तादाद तैयार हो गई, जिन्हें पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ था। लेकिन इसके साथ साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबत लिखवाना अपनी ज़िंदगी में शुरू करवा दिया था, मुकम्मल और बिल्कुल डे 1 से समझ लीजिए आप, बिल्कुल इब्तिदाई इस्लाम से। को मदीना जाने की बात नहीं है। आप लोगों ने एक वाक़या सुना होगा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने का, सुना है जी किसी ने? वो किधर गए थे पहले? वो तो तलवार लेके निकले थे ना, तो पहले किन के घर में गए थे? अपनी बहन के घर गए थे। तो वहाँ क्या था? बाहर से क्या सुना कि कुरान मजीद लिखा हुआ उनके पास मौजूद था। एक साहबी पढ़ा रहे थे, वो कहते हैं जी पहले की चीज़ें नहीं लिखी हुई। उन्हें पता ही बेचारों को कुछ नहीं, ऐसे ही बोल देते हैं। हम भी सोशल मीडिया में इधर उधर की बातें सुन के कहते हैं पता नहीं वाकई ये सही कह रहे होंगे। हज़रत ज़ैद इब्न साबित कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के लिए वही की किताबत करता था, लिखता था। जब आप पर वही नाजिल होती तो आपको उसी तरह गर्मी लगती, पसीने आते, और फिर जब तब कैफियत ख़त्म हो जाती, फरमाते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ होती, कभी हड्डी होती, कभी दरख्त का पत्ता होता, कभी चमड़ा होता, कभी कभी कोई कागज़ भी मिल जाता, इस तरह की कभी चीज़ें होती, कभी कोई लकड़ी होती, कभी कोई पत्थर की सिल होती, तो मैं उसमें लिख लिया करता। आप बुलाते मुझे, मैं आता, और नबी अलैहिस्सलाम मुझे लिखवाते रहते, मैं लिखता रहता। फरमाते हैं कि जब मैं लिख कर फारिग होता तो आपकी बात नकल करने से फारिग होने तक मुझे ऐसा लगता कि मेरे ऊपर इतना बोझ है कि मेरी टांग टूट जाएगी और उसके बाद अब मैं चल नहीं सकूँगा। आया हूँ, चल के जाऊँगा कैसी तो और तरीके से, चल ही नहीं सकूँगा। बहरहाल जब मैं लिख लेता पूरा तो हुजूर कहते मुझे सुनाओ, फिर मैं पूरा सुनाता, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरा सुन के कहीं कोई गलती होती तो उसी वक्त इस्लाह करते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो किताबत वही करवाई इस एहतमाम के साथ, एक तो लिखने वाले ईमानदार, फिर जब वो लिख लिया कहा मुझे सुनाओ, कि गलती है तो ठीक करवा दूँ, अगर गलती होती तो आप उसको दुरुस्त करवा देते। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक तरीक़ा रहा। हज़रत ज़ैद बिन साबित के अलावा और भी बहुत सारे सहाबा कराम कातिब वही हैं, जिनमें खुलफ़ाए राशिदीन तो हैं ही हैं, साथ हज़रत उबई इब्न काब, ज़ुबैर इब्न अव्वाम, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा, हज़रत खालिद बिन वलीद, साबित बिन कैस, अबान बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ये वही के कातिब थे। और भी इनके अलावा थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का ये मामूल था, जब कुरान करीम का कोई हिस्सा नाजिल होता तो आप कातिब वही को ये हिदायत फरमा देते, इस हिस्से को फ़लाँ सूरत में फ़लाँ आयत के साथ इस तरीके से लिख दिया जाए, यानी उसका हिस्सा बना दिया जाए। तो उस ज़माने में कागज़ इस तरह से तो ना होता था जैसा आज हमारे ज़माने में है। तो पत्थर की सिल, चमड़ा, खजूर की शाख, बांस के टुकड़े, दरख्तों के पत्ते, जानवरों की हड्डियाँ और कभी कभी कागज़, इस पर लिखा होता था।
इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये बात ठीक है कि हमारी मौजूदा पोजीशन में जो कुरान पाक मौजूद है इस पोजीशन में ना था, लेकिन हज़ारों की तादाद में फ़ोटोग्राफिक मेमोरी वाले सहाबा कराम मौजूद थे जिन्हें पूरा कुरान अज़बर याद था, और दूसरा किसी न किसी अंदाज से लिखा हुआ मौजूद था।